सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए क्षमा मूर्ति वाक्य केसरी प्रवचन केसरी अविक्षीण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवंत आचार्य वसुनंदी महामुनि राज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आत्म कल्याण के लिए संयम उतना ही आवश्यक है जितना जीने के लिए प्राणवायु। बिना श्वास के कोई जी नहीं सकता, उसी तरह बिना संयम के कोई भी अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता। असंयम संसार का दूसरा नाम है और संयम मोक्ष मार्ग है। संयम संवर तत्व और निजरा तत्व का नाम है। बिना संयम के जीवन में न संवर तत्व की प्राप्ति होती है न निजरा तत्व की। इन दोनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कसाय और योग ये आश्रव और बंध के कारण है। जब तक यह जीव संयम से डरता रहता है तब तक यह संसार में भ्रमण करता है, नाना प्रकार की दारुण दुखों को प्राप्त करता है। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उन्होंने समाधि के समय अपनी अंतिम उपदेश में कहा, बाबा नो भ्यून का संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। मराठी भाषा उपदेश उन्होंने दिया, हे संसार के भव्य प्राणियों, संयम को स्वीकार करने से डरो मत, क्योंकि अनादिकाल से हमने संयम की उपेक्षा की है, भोगों की अपेक्षा की, भोगों की आकांक्षा की, किंतु भोग भोगते यह शरीर रोगों का घर बन गया। शरीरम व्याधि मंदिरम, किंतु इस शरीर से परमात्मा पद को प्राप्त करने की यात्रा न कर सके। ये उत्तम कुल, उत्तम संगति, उत्तम शरीर, निरोग शरीर, दीर्घायु इत्यादि शुभ निमित्त पा करके जिनेन्द्र देव जिनवाणी नगद गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके यदि इस भव में भी संयम की साधना नहीं की, इस भव में भी आत्म कल्याण के लिए बुराइयों का परित्याग नहीं किया, इस भव में भी पापों से बचने की कोशिश नहीं की, इस भव में भी अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास नहीं किया, इस भव में भी यदि हमने अपने हित के बारे में नहीं सोचा, तो विचार करो आगे और ऐसा अनुकूल समय कब आएगा जब कल्याण के बारे में भावना भाएंगे। ये भले ही पंचम काल है, फिर भी हम इतने पुण्यवान हैं, इस पंचम काल में भी हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस पंचम काल में भी हम धर्म साधना कर सकते हैं। आज कोई ऐसा बैन नहीं लगाया कि हम धर्म साधना नहीं कर सकते। इस देश में जन्म हुआ है जहाँ धर्म की स्वतंत्रता है। यदि कहीं अन्य स्थान पर जन्म हुआ होता, जिस कुल में जन्म से ही हिंसा की बात सिखाई जाती है, वहाँ जन्म लेकर के अपना कल्याण कैसे करते। जिस देश में पूरा देश ही उस प्रकार की भावना से दूषित हो, तो कल्याण का मार्ग वहाँ निस्संदेह अवरुद्ध ही होता है। तो आज इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के और इस कालखंड में जन्म लिया है जब सब अनुकूलता है। आज से कुछ वर्ष पहले यह धर्म ध्यान करने की स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत सारी
प्रतिबंध थे। भविष्य में भी क्या होगा कह नहीं सकते, इसलिए वर्तमान काल को सुखद बनाने के लिए, स्वयं की शांति एवं विश्व की शांति की स्थापना के लिए हम कुछ कदम आगे बढ़ाएं। हसनपुर में जिनालय की स्थापना तो हुई, यहाँ पर जो भी परिवार हैं वह एक नियम लें कि निरंतर हम भगवान के प्रतिदिन दर्शन करेंगे, और जो सक्षम है नित्य अभिषेक करने के लिए तो डेली अभिषेक करेंगे। कौन कौन से महानुभाव हैं? हसनपुर वाले कोई हैं? कौन कौन व्यक्ति? बहुत अच्छा, प्रमोद जी कौन है? हाँ, यहाँ से जो भी व्यक्ति हैं तो यहाँ पर नित्य अभिषेक करें। और ऐसे आपके यहाँ जिन भी विराजमान हो रही हैं, लोग देख करके एक ही बात कहते हैं कि चौथे काल जैसी चौबीसी यदि है तो हसनपुर में है। शायद मेरे ख्याल में ऐसी चौबीसी आसपास मुझे कहीं देखने में नहीं आई, 100-200 किलोमीटर के एरिया में। यदि आपने कहीं देखी हो तो बताना कि ऐसी चौबीसी हसनपुर में है। ऐसा लगता है चौथे काल के भगवान यहाँ विराजमान किए हैं। और ऐसे जिन विमों का अभिषेक पूजन अर्चन निस्संदेह साक्ष्य पुण्य का कारण है। यहाँ 2-3-4 परिवार हैं, सभी अभिषेक पूजन करें, माता बहनें नित्य दर्शन करें, शाम को आरती संध्या वंदन का कार्य करें। प्रारंभ में आप लोगों से भूल हो सकती है कि कैसे अभिषेक करना है, कैसे पूजन करना है, किस प्रकार से करना है। अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रतिष्ठाचार्य जी से। प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 1-2 महीने यहाँ पर कोई व्यक्ति विद्वान रहें और आपको पढ़ाएं, सिखाएं, पाठशाला चलाएं, स्वाध्याय कराएं, पूजन आदि की विधि सिखाएं, तब आपको स्वयं ही आनंद आने लगेगा। और नित्य प्रातःकाल जाकर के सबसे पहला काम करना है भगवान का अभिषेक और पूजन। जिन पुण्यात्मा महानुभावों ने भावना भाई, उन्होंने आपके लिए मंदिर का निर्माण कराने में सहयोग प्रदान किया, जिन भी की स्थापना में सहयोग प्रदान किया, अन्य अन्य कार्यों में कोई अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातः स्थापना में, कोई घंटा की स्थापना में, कोई जिनवाणी स्थापना में, कोई अन्य प्रकार के बंधनवार, तोरण द्वार, जो जो कार्यक्रम थे मांगलिक कार्यक्रम, उन्होंने द्रव्य से यहाँ पूर्ण करने का प्रयास किया। जिनवाणी, अलमारी, जो आवश्यकता थी उसके लिए। किंतु यहाँ की स्थानीय समाज का ये मुख्य कर्तव्य है कि नित्य भगवान की उपासना करें। जिन भी जिन्होंने स्थापना की है वे तो वहाँ से नित्य नहीं आ सकते, किंतु जिन्होंने भी जिन दिए हैं वे प्रयास करें वर्ष में कम से कम एक बार आने की कोशिश करें। यदि जो आज पंचकरण की तिथि है, इस तिथि को भी आने की कोशिश करें। या कोई भी पुण्य का कार्य किया है तो वर्ष में एक बार आने का प्रयास वह भी कर सकते हैं और अपने साथियों को भी ला सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। संभव है अब संतों का विहार भी होगा। अभी तक हसनपुर में शादियों का विहार नहीं हुआ था। इस मंदिर के निमित्त से ही हमारी शंका 2-3 बार 4 बार विहार हुआ, 3 बार। पूर्व शिवानंद महाराज जी को भी भेजा था। अब संभव ये कि पलवल से जब भी विहार होगा तो साधु भी ये चाहेंगे कि सुनाए हसनपुर का बहुत अच्छा मंदिर बना है, दर्शन करने की भावना उनकी भी होगी, तो हसनपुर होकर के ही कोशी के लिए विहार से हो सकता है। ओडल से भी साधु आ सकते हैं, इधर टप्पल से भी, जेवर से भी, शेरगढ़ होते साधु आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो बाहर के व्यक्ति भी दर्शन करने के लिए ऐसा प्रयास करें कि वर्ष में एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं। और आपने जो जिनमें स्थापना की है तो आपका भी मन होगा कि कम से कम वर्ष में एक बार। यदि ऐसे नहीं आ सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपका जन्म दिवस हो उस समय आप आ सकते हैं, या आपका शादी का कोई सालगिरह दिवस है आपका, उसमें आ सकते हैं। कभी भी आप आ सकते हैं कि हमने जो श्री जी स्थापना की है आए तो हम जाकर के उन श्री जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है। तो महानुभाव, किंतु स्थानीय समाज का विशेष दायित्व है कि वे नित्य पूजन अभिषेक श्रद्धा भक्ति के साथ करें। और यहाँ कोई प्रकार की प्रतिकूलता हो तो उसका समाधान भी किया जाएगा। अन्य भी जो महानुभाव जिन मंदिर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा दें, रोक टोक न करें। यहाँ पर एक अच्छी बड़ी समाज है, किंतु संस्कार न होने से इसलिए जैनत्व के संस्कार कम हो गई हैं। पुनः जो बेटियाँ बाहर से इन परिवारों में आई हैं जैन कुल से, वह बेटियाँ भी दर्शन करने के लिए आएंगी, उनके परिवार के लोग भी आएंगे। और आप उन्हें यदि सहयोग करेंगे, उन्हें अभी एक झिझक हो सकती है, हिचक हो सकती है, किंतु शनि शनि उनके पैर आगे पड़ने लगेंगे और वे मंदिर आना प्रारंभ करेंगे, अभिषेक पूजा करना भी सीखेंगे। तो मंदिर की व्यवस्था इस तरह से उत्तम रीति से सुचारू रूप से चलती रही।
इस पंचकल्याणक में जो भी पात्र बने हैं उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन सभी पात्रों को सौदमिंद्र, माता पिता कुबेरेंद्र, ईशान, शांतकुमार, महेंद्र, यज्ञनायक एवं अन्य पात्र सभी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। अष्टकुमारिकाएं, लौकांतिक देव, भरद्वावली, राजा श्याम सोम सभी पात्रों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम को संपन्न करने वाली आयोजक कमेटी जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया है उस पूरी कमेटी को भी, तथा कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अपना नाम कमेटी में नहीं लिखाया किंतु अपना समय पूरा दिया, जैसे हमारे होटल वाले राजकुमार जी। इसके अलावा त्यारा के भी 3-4 महानुभाव यहीं पर रुके और भी लोग हैं, कामा के होटल के लोग नित्य ही आकर के व्यवस्था में सहयोगी रही। उन सभी को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, चाहे वे होटल से हैं, पलवल से हैं, जेवर से हैं, कोसी से हैं, कामा से हैं या सीकरी से, जुड़ेरा से, जहाँ से भी हैं उन सभी महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ यहाँ की हसनपुर की पूरी समाज जिसका निरंतर सहयोग प्राप्त हुआ 25 तारीख से लेकर के आज तक प्रत्येक कार्यक्रम में भी सहयोगी रहे, यहाँ की पूरी समाज को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी व्यवस्थाएं प्रदान की, चाहे टेंट व्यवस्था, चाहे माइक व्यवस्था, चाहे लाइट व्यवस्था या चैनल वाले महानुभाव, मीडिया वाले महानुभाव, सभी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से वे पुण्य के कार्य में संलग्न रहें। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका हमारे प्रतिष्ठाचार्यों की रहती है। प्रतिष्ठाचार्यों की पूरी टीम, माननीय मनोज कुमार जी शास्त्री, शिव प्रतिष्ठाचार्य हमारे बाल ब्रह्मचारी गुणाशीष भैया जी, द्वितीय अजित कुमार जी शास्त्री, पुनः हमारे मंच कलाकार चक्रेश जी और संगीतकार हमारे पारस जी, उनकी पूरी टीम, उन सबको भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सेवा सुरक्षा व्यवस्था में रामदुलारी की टीम निरंतर संलग्न रही, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे साथ आने जाने में सहयोगी, जब भी हमारा आना जाना इधर से हुआ 2 पुलिस कांस्टेबल हमेशा साथ में रही, आरक्षी और शायद रामदुलारी टीम के थे या पुलिस व्यवस्था से, हाँ जहाँ से भी है उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी दिव्य घोषों का सहयोग रहा, पंचकल्याण के समय घट यात्रा में, जन्म के जुलूस में, नित्य भी आने जाने में सहयोगी रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ मुख्य रूप से जिन 2 व्यक्तियों ने विगत 2-3-4 साल से इस मंदिर को बनाने की कमर कसी थी, संकल्प लिया था, सोनू भाई और प्रमोद भाई, शायद ही कोई स्थान ऐसा होगा दोनों खड़ी हो जाएं क्या? हाँ, ये दोनों ऐसा रहा 2-3 साल से हम जहाँ भी गए, चाहे चौमासा पूर्व अजमेर हुआ, उसके पहले दिल्ली हुआ, उसके पहले चौमासा 2016 का बौलखेड़ा, उसके पहले जयपुर में, ये मंदिर के लिए निरंतर पहुंचे। किसी समाज ने चाहे सहयोग 5,000 का दिया या 50,000 या 5 लाख का, कभी चेहरे पर शिकन नहीं और विनम्रता के साथ निवेदन करके कि मंदिर के लिए आवश्यकता है कि श्री जी प्रदान की, जैसा भी रहा सबके शिव से मंदिर बना। किंतु इन दोनों का श्रम निस्संदेह अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने मंदिर बनाने में जो भूमिका निभाई है, पैसे देने वाले पैसे दे सकते हैं, किंतु आज के इस युग में इतना समय देने वाले व्यक्ति मिलना मुश्किल है। मैं अंतरात्मा से इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आगे जो भी कार्यक्रम होगा इन दोनों को उस कार्यक्रम में समाज रत्न की उपाधि से मंडित करके इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अभी बनकर के प्रशस्ति पत्र आ नहीं पाए, इसलिए आज यहाँ पर भेंट नहीं की जा रही है। आगे कार्यक्रम जयपुर में जैसे भी होता है या और भी कई कार्यक्रम में इन दोनों हसनपुर के रत्न हैं, जो जैन समाज के रत्न, इन्हें उपाधि से घोषित करके सम्मानित करेंगे कमेटी वाले, जो वहाँ की कमेटी होगी वो है। इसके साथ साथ हिमांशु भाई ने भी विगत 3 महीने से इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, तन मन धन पूरी रूप से समर्पित होकर के सभी पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। बता रहे थे 10-12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी सैलरी में से कट होके आई और अभी लगभग विगत 10-15 दिन से तो अभी जॉब पर भी नहीं जा पा रही हैं। उनका पूरा सहयोग, न केवल उनका, उनके पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का पूरा सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हम हिमांशु भाई को भी
बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक बात कहते हैं हम आप सबसे, जो कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसे थोड़ी निंदा भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो कोई अच्छा काम करता है उसे भूल भी होती है, और भूल के लिए व्यक्ति तैयार रहते हैं। किसी की कोई भूल हो तो सुनाने वाले तैयार रहें। तो आगे भी आप सेवा करते रहें, समाज में सेवा करने का आपका अच्छा भाव है, और आपकी सेवाओं से यह कार्यक्रम यदि संपन्न अच्छा हुआ है, इसके लिए आप भी उस आशीर्वाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में जो स्वादिष्ट भोजन सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया माननीय कुलभूषण जी पलवल से, उन्होंने भी शुद्ध पात्रों के लिए शुद्ध भोजन और पुनः सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य भोजन व्यवस्था बना करके जो सहयोग प्रदान किया, उनको भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और भी जो लोग सहयोगी रहे, जिन्होंने अपने द्रव्य से इस कार्यक्रम में बोलियां लेकर के या कोई भी कार्य करके इस कार्यक्रम को मंगलमय संपन्न किया है, उन सभी महानुभावों के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। चैनल के माध्यम से भी आपका कार्यक्रम यहाँ पर रिकॉर्ड होकर के बाद में भी आप देखेंगे, पूरे भारतवर्ष के लोग देखेंगे, तो चैनल मीडिया के महानुभाव भी धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। यदि किसी का नाम फिर भी छूट रहा हो तो कोई ये न सोचे कि महाराज जी ने हमारा नाम नहीं लिया। हम सबको एक बार पुनः आशीर्वाद देते हैं। पूरी पंचगढ़ कमेटी को, हमारे माननीय नरेंद्र कुमार जी की पूरी जो कमेटी है, अध्यक्षता इन्होंने की, और केवल नाम के लिए नहीं, पूरा समय निकाला, और त्यारा के 4-5 लोगों ने साथ में रहे, अन्य अन्य लोगों ने भी उनका यथायोग सहयोग प्रदान किया। नरेंद्र कुमार जी की पूरी टीम, यानी उनका नरेंद्र जी का नाम देने से मैं समझता हूँ पूरी टीम का नाम आ गया। तो पूरी टीम को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, और ये आशा रखते हैं कि आगे भी ऐसा अवसर आएगा तो माननीय नरेंद्र कुमार जी अपनी सेवा देने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। कहीं भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करके कार्यक्रमों को संपन्न कराएंगे। एक बार पुनः सबको आशीर्वाद देते हुए, जिन्होंने मूर्ति प्रदान की है उन्हें भी आशीर्वाद, जिन्होंने मंदिर में सहयोग किया उन्हें भी आशीर्वाद, वेदियां प्रदान की उन्हें भी आशीर्वाद, सगर प्रदान की उन्हें भी आशीर्वाद। यद किंचित एक पैसे का भी सहयोग किया है, मन से भावना भाई है या तन से सेवा की है, सभी के लिए हम अंतरात्मा से हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। प्रभु आपसे ऐसे पुण्य के कार्य निरंतर संपन्न कराते रहे। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।